नमस्कार, एक बार फिर हम सब आए हैं YouTube के पिंक सिटी मीडिया पर। मैं डॉक्टर दिनेश दुग्गी आज आप सबको अपने पुराने ही प्रोग्राम पर, पुराने ही जो एपिसोड है हमारे, उस पर एक बार वापस लेके आ रहे हैं। नई सोच, नई विचार, नया समाज। पहले तो हमारे आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद जो आपने हमारे कहने पे समय निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गौरव जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या है इस ग्राउंड पर या इस टूर्नामेंट में, क्या आप अपना ऑफिस छोड़कर, परिवार का समय छोड़कर हमारे साथ यहाँ ग्राउंड में लगे हुए हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये एक मिट्टी की सुगंध है, एक जमीन से जुड़े रहने की आवश्यकता है और साथ साथ समाज में सभी बंधुओं के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने की एक इच्छा है जो कि यहाँ खींच लाती है। मैं आपके साथ बात करूं अशोक जी से। अशोक जी के पास अपने समय नहीं होता अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन ये हमारे निवेदन पे अपना बहुत समय हम तो इन्वेस्ट मानते हैं, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं समाज में। लेकिन अशोक जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, ये सब ऊर्जा, ये शक्ति, ये सब आपको कहाँ से मिल रही है कि आप ये सब समाज के लिए कर रहे हैं? आप लोगों को देखकर और कुछ इस खेल के प्रति हमारा प्रेम है, जिसके कारण आप लोगों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि कदम से कदम जो भी हमसे मिल सकते हैं मिलाया जाए। एक चीज हम जानना चाहेंगे, इससे समाज को हम कितना करीब ले पा रहे हैं इस टूर्नामेंट से, आप क्या सोचते हैं? सर, समाज में इस तरह के इवेंट होने से और एक इंटरनली एक जुड़ाव पैदा हो रहा है। जो खेल रहे हैं आपस में एक दूसरे से, एक बार कहीं जाते हैं, नॉर्मल मिलते हैं, बातचीत करके हम लोग टाटा बाय बाय कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंटरनल वो कंपटीशन भी होता है और एक ऐसा इंटरेक्शन होता है कि वो उसको जीवन भर नहीं भूल पाते हैं एक दूसरे को। ये चीज़ केवल इसी कंपटीशन में आ सकती है। आप बेसिकली राजस्थान से हैं लेकिन जयपुर से नहीं है। आपने अपनी कर्म भूमि जयपुर को बनाया है। कितना टाइम हो गया आपको जयपुर को अपनी कर्म भूमि बनाने हुए? मुझे लगभग 15-16 साल हो गए। 15 साल हम मान लेते हैं, 15 साल हो गए आपको। 2018 अगर हम छोड़ दें तो मतलब कि 13 साल हो गए आपको। 13 साल में आप कितने सामाजिक बंधुओं को जानते थे? कितने सामाजिक जो आयोजन थे उनको आप ज्वाइन कर रहे थे? तो मुझे अभी तक ऐसा कोई मंच मिला नहीं था। वास्तविकता तो ये थी और मौका भी नहीं मिला। बीपीएल की वजह से, बीपीएल 3 से मैं इसमें जुड़ा हूँ और बीपीएल 4 में धीरे धीरे मेरा और इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है और शायद आगे और भी बढ़ता रहेगा। इससे पहले मैं किसी भी समाज में, किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रहा था और ना मैं इतने लोगों को जानता था, सिर्फ करीबी लोगों के अलावा, रिश्तेदारों के अलावा। समाज को अब जानने लगे। गौरव, आपने भी कर्म भूमि जयपुर को बनाया, हालांकि आप कोटा से बिलोंग रखते हैं, लेकिन कर्म भूमि आपने जयपुर को बनाया। कितना समय हो गया आपको जयपुर में? मुझे करीब 8 साल हो गए हैं जयपुर में। 8 साल से आप जयपुर में हैं और बेसिकली आपके पास इतना समय होता भी नहीं है कि आप सामाजिक आयोजनों में पहले कहीं दिखते भी नहीं थे आप? बिल्कुल समय नहीं होता है, बट ये समाज के प्रति प्रेम है, सब लोगों का प्रेम जो मुझे मिल रहा है। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, चाहे रांची है, चाहे फरीदाबाद है, दिल्ली है, और जगह से टीमें आई है, मेवाड़ से आई है, तो सब लोगों से जो मिलना है, जो एक आत्मीयता बढ़ती है, क्योंकि एक समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब आपस में आत्मीयता हो, एक दूसरे का सम्मान करें। तो इस लेवल पे आके सब लोगों से मिलना, क्योंकि सब लोग हम उम्र ही हैं। मैं एक कहना गलत होगा कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई किस एज का। यहाँ के सब एक ही मंच पे एक ही समान लगते हैं और चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके साथ सेम टाइम एक आत्मीयता जो बनती है, तो मैं समझता हूँ समाज काफी ग्रो कर सकता है। बहुत अच्छी चीज है। माना जाता है ऐसा कि समाज में सामाजिक मंचों पे युवाओं की भागीदारी। अब इन युवाओं को देख के आपको क्या लगता है कि वो हो पा रहा है क्या? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी हो सकता है जबकि युवाओं की उसमें सक्रिय भागीदारी हो। और जिस तरीके से आप सब लोगों को एक मंच पे लेके आए हैं, जिस तरीके से एक सक्रिय रूप से युवा, क्योंकि इवन मैं तो ये कहूँगा किसी के भी पास आज की तारीख में समय नहीं है, बट बीपीएल के लिए पूरे इंडिया से विजयवर्गीय समय निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो एक सक्रिय भूमिका हर युवा निभा रहा है बीपीएल में, मैं समझता हूँ ये समाज में एक नई दिशा देगा। हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो ये एपिसोड होता है, नई सोच, नया समाज, नया विकास, इसलिए ही है जिन लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, जिनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, वो समाज को समय दे रहे हैं और इन्हीं लोगों की वजह से ये समाज आगे जाएगा। इन्हीं की सहयोग से समाज और विकास करेगा। जय हिंद, जय विजयवर्गीय। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले मैं एक एनजीओ से जुड़ा
और वहाँ एनजीओ में मैंने क्या देखा कि उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। तो एक ग्रुप वो था कि जो ऑलरेडी काफ़ी सक्षम था, अच्छे घरों से लोग थे, वो उन लोगों के साथ भी खेलते थे, उन लोगों को भी उन्होंने रिसोर्सेज दिए। सेम टाइम वो किसी कच्ची बस्ती में गए, वहाँ पे वो लड़के जो कि जेब कतरा मतलब टाइप थे या कुछ उल्टा सीधा काम करते थे, चोरी चकारी करते थे, तो उनको सही दिशा में समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्होंने खेल के माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से, फुटबॉल के माध्यम से उनको जोड़ा। और कुछ समय बाद, साल भर बाद जब मैं दोबारा उन लोगों से मिला तो ये मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वो लोग समाज का एक सक्रिय हिस्सा बन गए।